इनकी सियासत की तरफ दिलचस्पी नहीं, इनके खिलाफ बहुत सियासत होती है। इनके खिलाफ सियासत, आप तो बिल्कुल क्या सही बात? समझे। The flags are up, who's gonna be number one? जवान मेरा भाई मेरा दोस्त, मैं वो काम कर गया। कैसे? तो एक तो मैंने उसका शुक्र, वो तो ऐसे शादी का वो इनको पता होगा। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप कहाँ रह जाते हैं? इतनी लंबा ब्रेक ना लिया करें, मैं मिस करता हूँ आपको। अरे जावेद भाई, आपसे पूछूंगा सवाल मिर्जा भाई कि 92 का वर्ल्ड कप पहले तो सेलेक्ट भी नहीं हुए थे, फिर अचानक सेलेक्ट हुए और आखिर में पता चला जितवाया भी इन्होंने ही। क्योंकि जाहिर बात है खान साहब तो एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी थे, मगर ब्रेन ऑफ द टीम तो जावेद भाई थे। और जो जानता है टीम को, जमाने को, सबको पता है, ये बात कोई राज नहीं है ये। तो जावेद भाई ने पूरा जितवा दिया, ये वजीर आजम क्यों नहीं बने? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्यों नहीं बने? लेकिन ये सियासत की तरफ दिलचस्पी नहीं थी इनकी। हाँ, इनकी सियासत की तरफ दिलचस्पी नहीं थी, इनके खिलाफ बहुत सियासत होती थी। इनके खिलाफ सियासत। आप तो बिल्कुल क्या सही बात समझे। नहीं, आपने कम मैचों में कप्तानी की है जावेद इमरान खान साहब से, कम मैचों में की है, मगर विनिंग रेशो आपका बहुत ऊपर है उनसे, ऊपर बराबर है कंपेयर। अगर कंपेयर किया जाए तो आपने भी उतने ही परसेंट मैच जीते हैं जितने खान साहब ने जितवाए। तो आपको क्यों लगता है कि आप वजीर आजम क्यों नहीं बने, या बनना ही नहीं चाहते थे? शौक की भी बात होती है। आप बनना नहीं चाहते थे? बिल्कुल, यानी कि हाँ, सपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि वॉट एवर फॉर द कंट्री, मैं ऑलवेज अवेलेबल, कि मैं वो चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मैं प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों के लिए कैपेबल हूँ। अब जावेद भाई एक काम करते हैं, खान साहब को बुला लेते हैं, इतनी बात उनकी पीठ पीछे कर ली, सामने कर लेते हैं। बिल्कुल बुला रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, इमरान खान है आप। Goal is coming down, the flags are up, who's gonna be number one? जवान मेरा भाई मेरा दोस्त, 1992 के बाद अगर जफ्फी दोबारा डाली है किसी को, तो जावेद को मैंने आज दोबारा जफ्फी डाली है। मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि मुझ पर, जावेद आपको याद होगा, बड़े इल्जाम लगे थे कि 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैंने टीम की तारीफ नहीं की। हाँ, बोला मैंने जीता है, जबकि मैंने जावेद को खुद जफ्फी दी। नहीं, वो मैं तो हाथ नहीं मिलाता किसी को, इतनी बड़ी जफ्फी क्या क्रेडिट से कम है? क्या हम कोई गुलाम है? करो हाँ, ये इतने बड़े क्रेडिट की बात है। लेकिन जावेद जी, मुझे आपसे एक गिला भी है। अप्रैल से मैं आपको मिस कॉलें मार रहा हूं और आप मुझे कॉल बैक नहीं कर रहे। इन्होंने मुझे कंटेनर पे एक तावीज दिया था, ठीक, मैं वो काम कर गया। कैसे? तो एक तो मैंने उसका शुक्र, वो तो ऐसे वो इनको पता होगा, ठीक। अच्छा, मैंने इनका एक तो शुक्रिया अदा करना था, ठीक है, और दूसरा मैंने इनसे रिक्वेस्ट करनी थी, वो तावीज की फिर जरूरत पड़ गई है। आपने छोड़ ही दिया बिल्कुल, राइट। आप वो भी भूल गए कि हमारी कब से माशाल्लाह दोस्ती हर चीज चली आ रही है, 40-45 साल हो चुके, काफी ज्यादा दोस्ती थी, हम तो एक दूसरे की जुराबें भी पहन लेते थे, रूममेट रहे हैं। जावेद जी, आपने जाने से पहले 2000 रुपया दे के जाना है। वो इनकी और आफरीदी की जो लड़ाई हो गई थी, वो मिठाई के पैसे मैंने ही दिए थे। जाओ सुलह करो दोनों। हाँ। जावेद जी, आपने कौम को बताएं, 1987 में, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल था। क्या डिकी बर्ड ने मेरा गलत आउट नहीं दिया था? बाद में डिकी बर्ड ने मुझसे माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? 87 में मेरा उस वक्त भी दिल चाह रहा था कि डिकी बर्ड की डिगी पे लात मारे, लेकिन मैं उससे मुझसे बाद में सॉरी भी किया। खैर, आप उसकी ट्रोलिंग ना कीजिएगा, बेचारा आप नहीं है इस दुनिया में। लेकिन कहना यह चाहता हूं मेरे पाकिस्तानियों, मैं उस वक्त भी गलत आउट दिया गया था, मैं आज भी गलत आउट दिया गया। जावेद भाई, अपने जमाने के जावेद भाई, आप मिर्चें भी लगाते थे थोड़ी थोड़ी। मुझे याद है वो अंपायर थे माइक गैटिंग का, जब झगड़ा हुआ उनसे, राणा साहब से, क्या शकूर राणा साहब से, तो झगड़ा हल होने के करीब था कि आप शकूर राणा साहब के पास गए और आपने कहा जब तक लिख के ना देना माफ नहीं करिएगा। बिल्कुल ऐसा आपने झगड़ा तवील कर दिया। मैंने कहा जब तक ये माफी क्यों बोले, अपने आप को समझते क्या है। उस वक्त मेरा ये था, राइट, क्या हम भी सादे क्रिकेटर, इनका जो चाहे, तो मैंने कहा जब तक ये माफी न मांगे नहीं मानना। 2-3 दिन तक मैच भी रुका रहा। आपको 3 दिन तक फिर माफी मांगी। एक हमारा बड़ा अच्छा सेगमेंट है, इसका नाम है उद्धम नज्म। हम करते ये हैं कि आपसे एक एक लफ्ज का एक आंसर लेंगे छोटा सा,
और और नज़्म उससे बन एक पूरी पोएम बना देंगे, नज्म बना देंगे। हाथ की नज़्म बनानी? फौरन, आपने नहीं बनानी, आपने सिर्फ छोटे जवाब देने में। अभी आपसे पूछता हूं और उससे हम फौरन के फौरन एक नज्म बना देंगे और यही वो नज्म आपके दिए हुए आंसर से बन जाएगी। सर, सवाल आपसे स्टार्ट करूंगा। हथौड़ा अगर खुदा ना खास्ता मैं आपके हाथ पे मारूं तो क्या आवाज निकलेगी? आह। आह लिख लो फील के साथ। जावेद भाई, पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज बहुत सारी हैं, आप किसी एक सेलिब्रिटी का नाम बता दें। इमरान खान। इमरान खान का नाम, खान साहब का। कोई कलर, रंग? नीला। नीला। खान साहब, कोई फ्रेज होता है ना, आई लव यू, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, बाय बाय, इस तरह कोई फ्रेज? आई मिस यू। आई मिस यू। कुर्सी के लिए कहा आपने अपनी। कि क्या जरूरत थी इकबाल भाई? टाइम ड्यूरेशन कोई दीजिएगा, 3 सेकेंड, 10 मिनट, 1 घंटा बताएं। 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड लिख लो बेटा, 10 सेकेंड। जावेद भाई, कोई बॉडी पार्ट? आइस। आइज, आंख लिखो, आंख। आप बताएं कोई दूसरा बॉडी पार्ट? नाखून। नाखून लिखो बेटा। नेल्स। कोई डिस्टेंस? 1 मीटर। 1 मीटर। ओ ताबिश बन, ताबिश, प्राइम मिनिस्टर ना बन। जावेद भाई, कोई रिश्ता? भाई को भाई लिखते हैं, भाई लिखो बेटा, भाई। मिर्जा भाई, क्लॉथ आइटम यानी कि पैंट, शर्ट, झांगिया, बनियान, कुछ भी। शर्ट लिखो बेटा, शर्ट। कमीज। खान साहब, कोई एक्सप्रेशन होता है ना, प्यार से, गुस्से से, चाहत से, कोई एक्सप्रेशन दीजिएगा। शट अप। शर्म से लिखो, शर्म से। शट अप बोला था। तैयार हो गई नज्म? नज्म तैयार हो गई सर, बन गई। अब आप चेक करें। जावेद भाई, आपकी इजाजत के साथ अता कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा खान साहब। कल रात आवाज आई आह बाहर से बड़े जोर के साथ, बाहर देखा तो खड़े थे इमरान खान अपने शौहर के साथ। नाम चेंज करो। मैंने पूछा किधर हैं आपके नीले बच्चे जो बात बात पे आई मिस यू कहते हैं अच्छे बच्चे। कहते हैं एक बच्चा तो 10 सेकंड से सो रहा है। 10 सेकंड मैंने कहा। एक बच्चा तो 10 सेकंड से सो रहा है, आंख पे बंदर के बोसा दे के रो रहा है। जख्मी है बंदर, उसके नाखून पर लगा एक खंबा था। परेशान है बंदर, उसका एक हाथ सिर्फ 1 मीटर लंबा था। 1 मीटर लंबा। वाह। एक हाथ सिर्फ 1 मीटर लंबा था। समझता है वो मुझे अपना भाई प्यार से। भाई समझता है वो मुझे अपना भाई प्यार से। ले आऊंगा मैं उसके लिए कमीज बाजार से। वाह वाह वाह। शर्म से बुलाता है मुझे कि क्रिकेट खेलो। शर्म से आइए बुलाता है मुझे कि क्रिकेट खेलो, इसमें वक्त का ज़िया क्या है। मैंने भी खेलते हुए पूछ लिया उससे, ए तेरा रूम नंबर क्या है? जबरदस्त। जावेद भाई, मिर्जा भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आस्था मनाए। बहुत मजा आया सर, और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि अपनी अपनी फील्ड के 2 इतने बड़े लेजेंड्स आज मेरे साथ थे। जावेद भाई, आपने आकर मेरा दिल बड़ा किया और इस शो को बड़ा किया।